नमस्कार। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 19वें पद्य का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदारी मश्याम अभिलाषी में मनय सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणाम अंतःकरण प्रवृत्ते। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में मन में विचार कर रहा है कि ये तपस्वी कन्याओं की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये है शकुंतला महर्षि कण्व से ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण से उत्पन्न कन्या है। इसी का संशय इसमें किया गया है। असंशयम निसंदेह क्षत्र परिग्रह क्षमाम क्षत्रिय द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य आर्यम श्रेष्ठ अभिलाषी, ये जो मेरा मन है इसके बारे में अभिलाषी है ही, क्योंकि संदेह पदेषु संदेह वाली बातों में वस्तुषु सप्ताम अंतःकरण प्रवृत्ति, सज्जन लोगों की जो अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ होती हैं वो ही प्रमाण स्वरूप होती हैं। अर्थात राजा के मन में ये विचार आता है कि यह महर्षि कण्व से उत्पन्न कन्या नहीं है, परंतु इसे निश्चित किस प्रकार किया जाए ये विचार भी उनके मन में आता है। तो दूसरे ही क्षण ये सोचकर कहते हैं कि संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस संदर्भ में वह अपने मन को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि यदि ये क्षत्रिय द्वारा विवाह के योग्य नहीं होती तो मेरा श्रेष्ठ मन इस पर कभी अभिलाषी नहीं होता, क्योंकि संशयास्पद विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियाँ ही कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने वाली होती हैं। मनु ने भी इस संदर्भ में कहा है कि साधु नामात्मनम तुष्टिरेव च, अर्थात सज्जन जिस वस्तु को पवित्र या ग्रहण करने योग्य अपने मन द्वारा निश्चय कर लेते हैं वह अवश्य ही पवित्र तथा स्वीकार करने योग्य होती है। इस प्रमाण को मानते हुए राजा शकुंतला को अपने द्वारा स्वीकार करने योग्य समझते हैं। प्रस्तुत पद्य में कवि ने राजा दुष्यंत के उच्च आदर्शमय चरित्र को प्रस्तुत किया है, जो कि राजा को धीरोदात्त नायक के गुणों के विरुद्ध हो रहा है। अगला जो इस पद्य में कवि ने अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग भी किया है। अगला जो पद्य 20वां पद्य है वो इस प्रकार है। चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुसो वे पथुमतिम रस्या आख्यायी वैश्वनसी मृदु कर्णांति कचरः करौ व्याधुन्वत्या पीबसि रति सर्वसम अधरम वयम तत्वा अन्वेषाम मधुकर अथास्त्वम खलौ करति। प्रस्तुत पद्य में राजा शकुंतला को देख रहा है तृष्णापूर्वक, और वहीं पर भ्रमर की चेष्टाओं को देखते हुए जो विचार कर रहा है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। चला पांग, चंचल है अपांग जिसके नेत्र, अर्थात हे भ्रमर चंचल नेत्र प्रांतु वाली, बहुसु अनेक बार वे पथुमती कांपती हुई दृष्टि का तुम रहस्य यानी एकांत में
में बहुसु स्पर्शी यानी बार बार स्पर्श करते हो कि हे भ्रमर, चंचल नेत्रों वाली और कांपती हुई दृष्टि वाली इस शकुंतला का तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो। रस्या आख्यायिव इव कर्णांति कचर, और एकांत में कहने वाला स्वयं से यानी अव्यक्त ध्वनि कर रहे हो। कर्णांति कचरे, कान के पास घूमने वाला। व्याधुनवत्या, हाथों को इधर उधर बुलाती हुई का। रति सर्वस्वम, यानी सबसे अधिक आस्वादन योग्य। तत्वान्वेषात, वास्तविक बातों का पता लगाने के कारण। हता यानी मारे गए। कृत्य अर्थात सफल मनोरथ वाले। वयम तत्वान्वेषात हता त्वम खलु कृति, यानी तुम ही सफल मनोरथ वाले सिद्ध हुए हो। अर्थात हे भ्रमर, हम तो शकुंतला के विषय में इन्हीं बातों का पता लगाने के लिए कि ये शकुंतला किस कुल में उत्पन्न हुई है, किसकी कन्या है, ये ग्रहण करने योग्य है या नहीं है, इत्यादि निश्चित बातों का पता लगाने में व्यस्त रहने के कारण ही वंचित रह गए हैं। जबकि हे भ्रमर, तुम तो आँख, कान और इनके शकुंतला के समीप पहुँचना तुम स्वाभाविक है। दृष्टि का कांपना भी सहज है, क्योंकि सामने किसी वस्तु के यकायक उठकर अपनी ओर आने पर वह बंद हो जाती हैं। इसका सभी को अनुभव भी होता है। राजा ने जिस रूप में वह जिन शब्दों में भ्रमर की चेष्टाओं का वर्णन किया है, उससे उसका भ्रमर के प्रति ईर्ष्या भाव ही व्यक्त हुआ है। और राजा यहाँ पर भ्रमर की चेष्टाओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर रहे हैं। परंतु हे भ्रमर, तुम निश्चित रूप से भाग्यवान हो, सफल मनोरथ हो, क्योंकि तुमने शकुंतला के सभी स्थानों का उपभोग किया है। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। प्रस्तुत पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है और प्रस्तुत पद्य में कवि ने शिखरणी नामक छंद का प्रयोग किया है। धन्यवाद।